जैसा कि परमेश्वर के वचन निर्गमन 15 उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर ने ये वचन इस बहन की जिंदगी में पूरा किया। बहुत ही भयानक रोग इस बहन को हो चुका था। जब बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करने के बाद, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। इंडोस्कोप के द्वारा मेरे मुंह पे जो है उन्होंने कैमरा डाल के देखा कि मेरी जो वाइट सेल्स और रेड सेल्स जो है काम नहीं कर रहा और मेरी जो फूड पाइप में ब्लड जम गई है। फूड पाइप में जो ब्लड ब्लॉक थी वो फट गई और मेरी जो स्टूल से और वॉमिटिंग से मेरी खून आ रही थी। जब इस रोग की वजह से मेरे घर में 3 लोगों की मौत हो गई तो मैं भी बहुत ज़्यादा टूट गई थी और बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी कि मेरे साथ भी शायद यही होने वाली है। और जब ये अंकुर रूला मिनिस्ट्रीज में आए, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और एक नया जीवन परमेश्वर ने इन्हें दिया है। तो आइए इनकी इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम तृप्ति है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं अपनी अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। 2010 की बात थी, मैं जब चेन्नई अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही थी तभी मेरी पेट की बीमारी हो गई थी और उसके दौरान मेरी पेट में ज़्यादा फूलने लगी थी और मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। जब मैं खाती थी तो टॉयलेट बार बार लगता था और शरीर में ही नहीं लगती थी और इस दौरान मैं पढ़ नहीं पाती थी। जब मेरी ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी मेरे शरीर के अंदर तो मेरी वार्डन ने जो हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल था, मिशन हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए और मैं जब हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड के द्वारा कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने इंडोस्कोप की सहारा लिया और इंडोस्कोप के द्वारा मेरे मुँह पे जो है उन्होंने कैमरा डाल के देखा कि मेरी जो वाइट सेल्स और रेड सेल्स जो है काम नहीं कर रहा और मेरी जो फूड पाइप में ब्लड जम गई है। उसके दौरान उन्होंने मुझे वेन बेंडिंग का एक सजेशन दिया जिसके द्वारा मेरी वेन बेंडिंग होती थी इंडोस्कोप के द्वारा। जब भी उन्होंने ये भी बताया कि जब ये 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब मैं नहीं करवाती वेन बेंडिंग तो मेरी जो खाने की नली में जो खून जम गई है वो कभी भी फट सकती है, मैं कभी भी ऑन द स्पॉट डेथ मेरी हो सकती है। जब मेरे रिपोर्ट्स आ गए थे मेरे परिवार ने देख के पूरी चौंक गई थी कि ये क्या हो गया। डॉक्टर के कहने के अनुसार मैंने ये वेन बेंडिंग ट्रीटमेंट को शुरू कर दिया था। उसके बाद से उन्होंने इंडोस्कोप जो करते थे वो पाइप अंदर डाल के बहुत ही दर्द करता था मुझे, मैं बहुत डरती थी उस ट्रीटमेंट को देखकर, क्योंकि वो जो है एक बार मतलब इलेक्ट्रिक से करते थे, जब भी अंदर ही जब शॉक होता था तो वो इंसान मर भी सकता था। इस ट्रीटमेंट को लेती थी तभी मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर भी पेन होता था और मैं कुछ खा नहीं पाती थी, सिर्फ लिक्विड लेती थी और ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा पाती थी, सो के रहती थी और 2 दिन तक इस तरह मुझे रेस्ट लेना पड़ता था। इस रोग की वजह से मेरी जो है शरीर में जो है बहुत ही वीकनेस आ गई थी। मेरी जो स्पाइनल है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे दर्द कर रहा था। मैं इलेक्ट्रिक शॉक लेती थी उस स्पाइनल की पेन को कम करने के लिए। इस बीमारी के दौरान मुझे कॉलेज से भी निकाले और सबको पता चल गया था कि मुझे भयंकर रोग है और फिर मैं ज़्यादा दिन तक नहीं बचूंगी। जब मेरी पढ़ाई छूट गई तो मेरी दीदी ने मुझे भेलोर हॉस्पिटल, जो मिशन हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल, उसमें लेकर गए ताकि मुझे कुछ ऐसी ट्रीटमेंट मिले ताकि मैं ज़्यादा दिन बच सकूं। जब मेरी इस रोग के वजह से पढ़ाई छूट गई मैं बहुत ही टूट गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं टूट गई थी अंदर से अंदर कि मेरी जो है जीवन और ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। तो मेरी ये
टूटना देखकर मेरे घर वालों ने दूसरी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पे भी मैंने यही इंडोस्कोप की जो ट्रीटमेंट मेरी शुरू हो गई थी वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी मेरी कुछ बदलाव नहीं हुई, वो सेम चीज़ें ही चलने लगी। मेरी रोग चलते चलते जो मेरी दीदी को भी इफ़ेक्ट हो गई थी और उसकी भी जो ये बीमारी उसके अंदर बढ़ गई थी और मैं जानने लगी कि उसको भी ये ब्लड स्टूल आती है और वो कभी मुझे बताती नहीं थी, और उसके अंदर इतनी बढ़ गई कि उसकी जो 2018 में डेथ हो गई। मेरी दूसरी दीदी की डेथ के बाद और एक पहली दीदी की जो है उसको भी ये बीमारी होने लगी और वो भी 2019 में उसकी भी डेथ हो गई। उसके साथ साथ मेरी जो मम्मी थी उनको भी यही सेम रोग से उनका 2021 में डेथ हो गया। जब इस रोग की वजह से मेरे घर में 3 लोगों की मौत हो गई तो मैं भी बहुत ज़्यादा टूट गई थी और बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी कि मेरे साथ भी शायद यही होने वाली है। जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई तो उसके बाद से जो है मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरी जो फूड पाइप में जो ब्लड ब्लॉक थी वो फट गई और मेरी जो स्टूल से और वॉमिटिंग से मेरी खून आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा मैं वीक हो गई थी और मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मैं बेड से बाथरूम तक भी नहीं जा पा रही थी। मेरी दीदी मुझे उठा के लेके जाती थी। जब मैं इस तरह होती थी कि मतलब खड़ा होकर पूरी नीचे से भी और ऊपर से भी मेरी खून आती थी, जैसे कि खड़ा मैं स्टूल कर देती थी खून की और मुंह से भी निकल आती थी। दोनों चीज़ों से मेरी खून जो है बहुत ज़्यादा निकलती थी। जब भी मेरी ये ब्लड वॉमिटिंग और ब्लड स्टूल्स ज़्यादा ही हो गई थी तो मेरी तीसरी दीदी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे लेकर गई और आईसीयू में भर्ती करा मुझे। और मैं ये सोचती थी, डिप्रेशन में चली जाती थी और ये सोचती थी कि शायद मैं भी मौत में आ जाऊंगी। मेरी दीदियाँ जैसे मर गई, मेरी मम्मी जैसे मर गई, मैं भी उस तरह ही मर जाऊंगी, इस तरह सोचती थी मैं। और आईसीयू में जब भी देखती थी चारों तरफ मुझे मौत ही नजर आता था और मैं डर के बैठ के रहती थी शायद हॉस्पिटल से मैं निकलूंगी भी है कि नहीं। इस बात को मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि मैं दोबारा से मेरे परिवार से मिल पाऊंगी कि नहीं। ये मैं सोच के बहुत ज़्यादा ही डरती थी और डिप्रेशन में रहती थी और मेरी जो मेरा जो मेंटल हेल्थ थी वो भी मतलब बिगड़ने लगी थी। और इस वजह से मेरी ब्लड की लेवल जो थी 2 ग्राम हो गई थी और डॉक्टर ने मेरी दीदी से लिख के भी लिया था कि कोई भी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम उसके रिस्क नहीं है, ये मर भी सकती है बोल के। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उस बात को सुनकर टूट गई थी। मेरी दीदी मुझसे ये बातों को छुपाती थी मेरी रिपोर्ट्स को देखकर। और इस दौरान में 20-25 बार तो मैं हॉस्पिटल में रही और दिल्ली की जो पूरे हॉस्पिटल जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में सारे जगहों पे मेरी दीदी मुझे लेकर जाती थी। इस बीमारी के दौरान हमारी बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, 20 से 25 लाख तक, और कर्जों में भी हम लोग आ गए थे। लेकिन डॉक्टर के द्वारा हमें कोई भी होप नहीं मिला, हम लोग टूट गए थे और ये बीमारी जो है बढ़ता गया। फिर मेरी दीदी को किसी ने अंकुर निरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मेरी दीदी ने मुझे बताया और मैंने यूट्यूब में सर्च करा और बचनों को देखा और लोगों की गवाही को मैंने देखा और लोग चंगे हो रहे थे और मुझे भी वो वीडियो को देख के मुझे एक आशा मिल गई थी कि मैं भी चंगी हो सकती हूँ और मुझे भी चंगाई मिल सकती है। और मैं इस तरह अंकुर निरोला मिनिस्ट्री की सारे मीटिंग को अटेंड करने लग गई और जो प्रेयर मीटिंग थी उनको मैं सुनने लग गई थी। और 19 नवंबर 2024 को बिग हीलिंग प्रेयर मीटिंग थी प्रेयर माउंटेन में, और जब प्रार्थना प्रभु के दास कर रहे थे ब्लड की बीमारियों के लिए और पेट की बीमारियों के लिए, उस प्रार्थना को मैंने रिसीव करा था। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है राइट नाउ वो ब्लड के रोगी
चाहे वो ब्लड कैंसर हो, ब्लड बहने का रोग हो, ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस हो, किसी भी तरह का ब्लड का रोग है, टीम अपने हाथों को उठाकर उन लोगों को भी याद करें जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं, और वो लाखों लोग भी जो आपके सामने प्रार्थना पत्रों के रूप में हैं। कमांड करेंगे ब्लड के रोग। टीम अपने हाथों को फायर के रूप में रखेंगे और सारे ब्लड के रोगों को कमांड करेंगे आउट होने के लिए लाइफ। और जैसे ही मैंने उस प्रार्थना को रिसीव करा तो परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैंने हल्का फील करा, और उस रात में मुझे 1 से 2 बजे तक मेरी ब्लड की स्टूल आ गई, और फिर मैं जैसे पहले वीक हो जाती थी ब्लड स्टूल आने से और अनकॉन्शियस रहती थी, वैसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ, और मैं सो गई थी रात में, और सुबह जब भी उठा तो मेरी स्टूल नॉर्मल थी और मुझे जो है बल मिल रही थी। मैं वीक फील नहीं करा, ब्लड स्टूल आने से वैसे कुछ भी नहीं था। मैं नॉर्मली सारे चीज़ों को जो मेरी डेली काम को मैंने करने लगी, और उसके बाद से मैं नॉर्मल जी रही हूँ और नॉर्मल खाना खा रही हूँ, और नॉर्मल में आना जाना करती हूँ। मैं टॉयलेट खुद जाती हूँ, और फिर मेरी जो खुद की काम है मैं खुद ही करती हूँ, और उस दिन से मैं नई जीवन पाई हूँ, और मैं सारे जो डेथ की कर्ज था उससे आज़ाद हो चुकी हूँ, और ब्लड की बीमारी से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। और उस दिन से ना कि मेरे अंदर जो है वो वीकनेस है, ना कि कोई ब्लड की स्टूल है, ना कि कोई ब्लड की वॉमिटिंग है। और जो लोग आज इस तरह की बड़ी बीमार से जकड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों में हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी, जब खुदा ने मुझे चंगाई दी वो आपको भी देगा। जब आप यीशु के नाम को लेते हो, उनके ऊपर भरोसा करते हो, तो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा सारे बीमारियों से, श्रापों से, और आपको आज़ाद करेगा, और आपके जीवन को बदलेगा, और आपको सिर बनाएगा ना कि पूंछ।